दोस्तों 2024 खत्म होने वाला है और 2025 की शुरुआत होने वाली है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नए साल पर अलग अलग रेजोल्यूशन सेट करते हैं, जिनमें से जो सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन सेट किया जाता है पहले नंबर पर उनमें से ये आता है कि नए साल में शुरुआत से ही हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और इस साल हम पूरे साल अपनी सेहत को फिट रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं वो लोग जो कहते हैं कि आज से भैया नॉनवेज तो बंद। और इसके बाद तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि भाई नए साल आने पर अब स्मोकिंग बंद। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन रेजोल्यूशन को सेट करते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस के बारे में जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या, मेरे हिसाब से तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कर लिया जो रेजोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप न केवल फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे बल्कि आपने जो अपनी लाइफ में टारगेट सेट किया हुआ है, जो गोल सेट किया हुआ है, उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है वो ये कि एक इमरजेंसी फंड बनाना। 2020 के पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में आपके पास कम से कम 6 महीने से लेके 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। और जो मैं रिकमेंड करता हूं, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो आपके पास कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसे में होगा क्या कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा जब आपके पास कोई इमरजेंसी आएगी। मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपको 12 महीने तक ये टेंशन नहीं होगी कि आपको बच्चों की फीस कहाँ से देनी है, आपको घर का किराया कहाँ से देना है, आपको घर का राशन कहाँ से लेके आना है, आपको ट्रेवलिंग के लिए एक्सपेंसेस कहाँ से करने हैं। क्योंकि ये 12 महीने का आपने इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है, वो आपके काम अगले 12 महीने तक आएगा और आपके पास इनफ टाइम होगा दूसरी जॉब ढूंढने का या फिर अपना बिजनेस शुरू करने का या दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करने का, जहां से आप इनकम फिर से शुरू कर सकें। लेकिन जब ये नहीं होगा और आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको आनन फानन में कुछ भी ज्वाइन करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हैं। जो काम आप नहीं करना चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है। और सबसे जरूरी बात यह भी कि इस इमरजेंसी फंड को आपको एक ऐसी जगह पर रखना है जहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकें कि जब आप चाहें तब इसको आप तुरंत निकाल सकें। आप उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, आप उसको एफडी में रख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर एफडी में म्यूचुअल फंड में रखा रहेगा तो समय के साथ ये ग्रो भी होता रहेगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको एक ही दिन में ये आपके पास होगा और आपकी इमरजेंसी के लिए हमेशा आपको एक सुरक्षा कवच की तरह आपके पास रखा रहेगा। और भगवान न करे कि आपके यहाँ किसी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे में सबसे पहले जरूरत पड़ती है ढेर सारे पैसों की और फिर आप जाते हैं दूसरों के पास पैसे मांगने के लिए। और दूसरों के पास भी हो सकता है इमरजेंसी चल रही हो, वो आपको पैसे देने की हालत में ही ना हो, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है ऐसे में और आप बहुत परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ेगा आपका। तो जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो ऐसे में कोई भी अगर बीमार होता है अचानक से तो वो इलाज भी आप करवा सकते हैं। और इमरजेंसी फंड को इजीली कैसे क्रिएट करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। नंबर 2, पे ऑफ योर डेट्स। दोस्तों 2025 के पहले आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स के हाई इंटरेस्ट वाले पेंडिंग बिल्स हैं या फिर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है तो इन्हें सबसे पहले पे ऑफ करने की कोशिश करें। और अगर आपकी होम लोन की ईएमआई चल रही है तो उन्हें भी टाइम पर भरें और हो सके तो प्री पेमेंट करें। एक आध ईएमआई हर साल ज्यादा पे करने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जा रहे हो तो अपनी लाइफ के पैसे अपने जीवन जीने वाले अपनी बेसिक नीड्स को कट करके इसमें नहीं देना है। जो आपके बजट में आपने निकाला हुआ है अगर उससे एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा प्री पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपका ब्याज भी कम होगा, आपका जो लोन है वो जल्दी पे ऑफ भी हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कर्ज कम होगा तो आपके पास मेंटल पीस ज्यादा होगी और जब आपके पास मेंटल पीस ज्यादा होगी तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े घर, बड़ी गाड़ी, महंगे फोन के चक्कर में ढेर सारा लोन ले लेते हैं और फिर उनके ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी लाइफ मत बनाइए। कर्ज जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश कीजिए। अगर ले लिया है तो उसको पे ऑफ करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। नंबर 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2025। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं की है तो 2025 में ये रेजोल्यूशन जरूर लीजिए कि आप 2025 की शुरुआत से ही इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे।
बहुत से लोगों का ये तर्क होता है, हो सकता है ऐसे लोग आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएं, कि भाई हम आज जो कमा रहे हैं उसे हम आज खर्च कर लेंगे, कल किसने देखा है, क्या पता कल क्या हो जाए, कल हम रहें ना रहें, तो हम उन पैसों को बचा के क्या ही करेंगे, और फिर इतने दिनों के बाद जब पैसे रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब तो हमारी उम्र निकल जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर तो हमें कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो पूरे महीने काम करने के बाद हमें सैलरी मिलती है, और जब हमें पता ही नहीं है कि 1 महीने बाद हम रहें या ना रहें, तो फिर काम ही क्यों करें हम। 1 महीने बाद हमें पता चले कि हमने पूरे महीने काम किया और उसके बाद हम इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो वो सैलरी किसको दी जाएगी। तो ये तर्क बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं लोगों के। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सारे पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने 50-30-20 रूल को मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि आपको सिर्फ अपनी इनकम का 20% सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। बाकी पैसों से आप अपनी बेसिक नीड और जो अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पे खर्च करना है। आपको अपनी पूरी लाइफ भी इंजॉय करनी है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर बजट बनाना है। ये नहीं कि आपने अगर जितनी सैलरी आई उसको सारा एक्सपीरियंसेस पे खर्च कर दिया और फिर पूरे महीने आपको खाने के लाले पड़े हुए हैं, या ऐसा ना हो कि आपने पूरे पैसे आए उसकी पार्टीज कर डाली और उसके बाद आपको पता चला ऑफिस जाने के लिए खर्चा ही नहीं बच रहा, आप दूसरों से भीख मांगते फिर रहे हो पूरे महीने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर बीच में आपकी नौकरी चली गई तो पहले दिन से आप रोड सड़क पर आ गए, आप घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही ये रूल्स बनाए गए हैं पर्सनल फाइनेंस के। और जब आप अपने पैसों को सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको इन्फ्लेशन से भी बचाता है और फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करता है, जिससे कि आपको जब आप रिटायर होते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता दिमाग पर कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपके अपने पैसे होते हैं, आप उनको जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे भी हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी बैकअप दे सकते हैं और उनको सपोर्ट के लिए ढेर सारा फंड छोड़ के जा सकते हैं। नंबर 4, गेट अ प्रॉपर इंश्योरेंस। दोस्तों, मैं ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड होता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, तो वो कहते हैं कि यार इंश्योरेंस एक फालतू का खर्चा है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस आपकी सबसे बड़ी सेविंग साबित हो सकता है कि आपके पास कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। बाकी इंश्योरेंस आप ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ना तो वहां पर बिल कितना लंबा बनने वाला है ये नहीं पता, वहां बिल का अमाउंट जो है ना वो बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसे में जब आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना तो आपको हॉस्पिटल्स के इन लंबे बिल्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है और आपके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं बनता है। और इसके साथ ही आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस भी होना बहुत ही जरूरी है, जो आपके ना होने पर आपकी फैमिली की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, खासकर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हमेशा एक बात याद रखिए कि इंश्योरेंस एक पॉलिसी नहीं है, ये फ्यूचर के लिए आपका सुरक्षा कवच है। नंबर 5, प्लान योर रिटायरमेंट। दोस्तों, आज की जिंजी जनरेशन से अगर रिटायरमेंट की बात कर लो ना तो उनका सबसे पहले यही कहना होता है कि 30 साल बाद की जिंदगी किसने देखी है और तब हम इतने पैसों का क्या ही करेंगे, हम तो आज जो कमा रहे हैं उसको आज खर्चा करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपका इनकम सोर्स क्या होगा, तब आपके खर्चे कैसे चलेंगे, क्या आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं वो आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मानो या ना मानो, रिटायरमेंट प्लानिंग आज के टाइम की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हर युवा को करना चाहिए। आपकी एज चाहे 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, जब से ही आप शुरू कर दो तब से बहुत ही अच्छा है। और ऐसे में आप एनपीएस और पीपीएफ में इन्वेस्ट करके अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी रिटायरमेंट प्लान को अच्छे से कर सकते हो। नंबर 6, दोस्तों ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक एंड कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, आज के टाइम पर जो सबसे जरूरी चीज है ना वो ये कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पक्की बात है कि अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी इनकम करते हो, कितनी बड़ी आपकी सैलरी हो, कितना बड़ा आपका बिजनेस हो, वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर आप जिंजी ट्रैप में फंस चुके हैं कि बगल वाले ने 1.5 लाख का फोन खरीदा है तो मुझे भी 1.5 लाख का फोन खरीदना है, या फिर पड़ोसी ने 40 लाख की गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी इतनी बड़ी गाड़ी लेके आनी है, तो इसके पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो आपकी बर्बादी तय है। ऐसे में आप अपने बजट को तय करें, एक बजट बनाएं अपनी सैलरी के हिसाब से। भाई, उसकी सैलरी, आपकी सैलरी,
उसका काम, आपके काम दोनों अलग हैं, आपकी घर की कंडीशन अलग है, उसके घर की कंडीशन अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, उसके खर्चे अलग हैं, आपके खर्चे अलग हैं। तो अपनी सैलरी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सबसे पहले एक बजट बनाएं और उसमें ये डिसाइड करें अलग-अलग चीज़ों के लिए कि कितने पैसों को कहाँ खर्च करना है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी अपनी ग्रोथ की भी बात है। इसलिए नई स्किल्स को सीखें जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। अगर आपने अभी भी नौकरी शुरू की है, आप 25 साल के अंदर-अंदर है या 30 साल के भी हैं और कोई ऐसी नई स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, अपने फील्ड के आप मास्टर बन सकते हैं, तो उन कोर्सेज को करिए, उन स्किल्स को सीखिए। और आजकल तो ऑनलाइन सारे कोर्सेज, मोस्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, वहाँ से बैठ के आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और उसको सीख के खुद की स्किल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पैसों को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, सेविंग करना अलग की चीज़ है, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप खुद को ग्रो करेंगे, खुद की स्किल बढ़ाएंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे और अपने सारे फंड को मैनेज कर पाएंगे। फिर चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, फिर चाहे आपका वो फाइनेंशियल गोल हो या कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें हो, उनको आप आसानी से अचीव कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। ये है वो 7 रेजोल्यूशन जो आपको 2025 में शुरू करने चाहिए और मेरे हिसाब से तो ऐसे रेजोल्यूशन हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को ये शुरू करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस हिसाब से नहीं सोचते हैं। क्योंकि जब वो रील्स देखने बैठते हैं ना, तो वो बेवजह के डांस शो देखते हैं, डांसिंग वीडियोस देखते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती और आपके स्कूल कॉलेज में भी ये कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसलिए ये वीडियो सभी को शेयर कीजिए। हो सकता है इसको देखने के बाद उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए और वो पैसों को अलग तरीके से देखना शुरू करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।